आज हम बात करेंगे दहेज मृत्यु यानी डाउरी डेथ के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर किसी विवाहित महिला की मृत्यु हो जाए तो वह अपने आप डाउरी डेथ बन जाती है, या फिर लोग झूठा डाउरी डेथ का केस भी लगा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये बहुत विचलित कर देने वाली बात है और हमारे भारतवर्ष में यह चीज होती भी आ रही है, जो कि एक बहुत ही क्रूर घटना है। चलिए आज हम बात करते हैं इस विषय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वीना जोशी, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। सबसे पहले ये जान लीजिए कि BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 दहेज मृत्यु से संबंधित है। पहले ये धारा IPC में थी, लेकिन अब यह BNS की धारा 80 बन चुकी है। किसी मामले को डाउरी डेथ मानने के लिए ये आवश्यक है कि महिला की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, वह विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो और मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग को लेकर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया गया हो। अब सवाल आता है कि सजा क्या है। BNS की धारा 80 के अनुसार दहेज मृत्यु के अपराध में कम से कम 7 वर्ष की सजा और परिस्थितियों के अनुसार आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अब बात करते हैं सबूतों की। अदालत केवल आरोप के आधार पर फैसला नहीं करती है, वह मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान, चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो, बैंक रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का भी मूल्यांकन करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अभियोजन यह दिखा देता है कि मृत्यु से पहले दहेज के लिए प्रताड़ना हो रही थी और अन्य कानूनी शर्तें पूरी होती हैं, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA की धारा 118 के तहत अदालत एक विशेष वैधानिक धारणा बना सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आरोपी स्वतः ही दोषी हो गया हो। बचाव पक्ष को भी अपना पक्ष रखने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने सतबीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में भी यह स्पष्ट किया है कि दस्तावेज के लिए प्रताड़ना और मृत्यु के बीच एक निकट और वास्तविक संबंध होना चाहिए। इसी प्रकार कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिना साक्ष्य के, बिना ठोस आरोप के परिवार के हर सदस्य को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए याद रखिए, हर असामान्य डेथ डाउरी मृत्यु नहीं होती है और हर डाउरी डेथ के मामलों में अदालत साक्ष्य के आधार पर ही निर्णय लेती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।